हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में पार्ट 4। ये मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े हुए हैं, उसी के कंसेप्ट को हम लोग सीख रहे हैं और सारे कंसेप्ट को और समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को दूरी सूत्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको करवाया हूँ। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आया जो कि बच्चे सीख चुके हैं और उन्होंने कहा जी सर हम लोग सीख गए हैं, और हमारे ऑफलाइन के भी बच्चे सीख गए हैं। आशा है जो भी बच्चे नए होंगे वो भी सीख गए होंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए। और उसके बाद अगर आप लोग ये मिड पॉइंट वाला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 100% समझ में आएगा, कहीं से एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और कहीं से कहीं दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। तो आज हम लोग मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में समझने वाले और सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और इस यानी कि इस आप लोग कह सकते हैं मिड रेखाखंड का मध्य बिंदु से, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान करके फोकस करके समझ लीजिएगा तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। कम से कम 5 टाइप 6 टाइप इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूँगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड का मध्य बिंदु। ये एक रेखा है मान लीजिए, और ये P जो है इस रेखाखंड का क्या है, तो मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। ये P क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मध्य बिंदु है। तो ये ए यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो नियामक होगा वो x1 y1 होगा, और इसका जो नियामक होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x2 y2 होगा। और हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो ये P x और y यानी कि नियामक जो होगा वो ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम लोग P यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे, तो P बराबर जो हमें निकालना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P बराबर, ये समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ से P बराबर जो होगा वो x1 प्लस x2/2 होगा, x का मान, और y का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों y1 प्लस y2/2। ये आपको ध्यान पे रखना होगा और ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी आप लोगों को मध्य पॉइंट निकालने के लिए कहा जाए, बीच का बिंदु निकालने के लिए कहा जाए, तो ये x1 और ये रहा x2, तो इसको जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हमारा x वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा। जब हमारा y वाला कहे, यहाँ से आप लोग ऐसे भी x बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2, और y बराबर लिख सकते हैं y1 प्लस y2/2। मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, यही मध्य बिंदु का हो निकालने, मध्य बिंदु को ही ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो बहुत सारे टीचर ऐसे लिखाते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, ऐसे निकालते हैं। चाहे तो आप लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग जो अच्छा तरीका होगा वो दोनों तरीकों को फॉलो करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ये P जो है इसके क्या है, तो मिड पॉइंट है। तो जब हमें मिड पॉइंट का नियामक ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, तो x1 प्लस x2, ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये x1 और ये x2 को हम लोग ऐड कर लेंगे और फिर सिंपली उसमें 2 से डिवाइड करने पे हमें x वाला पॉइंट जो होगा वो निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग y वाला कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो y1 को y2 से जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग दे सकते हैं। हम चाहे तो इसे y2 प्लस y1 भी लिख सकते हैं और x2 प्लस x1 भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं। ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, लिखिए चूंकि P जो है वो बिंदु A तथा B का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना, तो यानी मध्य बिंदु है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, जो A से जितना दूरी पर ये P होगा, B से भी उतनी ही दूरी पर भी P होगा ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या करता है, तो इस पार्ट को यानी कि 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ये जितना होगा उतना ही ये होगा ना बाबू। मान लीजिए अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब हुआ बीच का बिंदु। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बीच का बिंदु। अब बीच का बिंदु का मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर भागों को बराबर बराबर भाग में बांटे, यानी कि ये पूरे रेखा को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। इस लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को 2 बराबर भाग में बांट रही है। तो बराबर भाग में बांटने करने का मतलब ये 4 तो ये भी तो 4 ना बाबू, समझ में आ रहा है। तो यानी A से मान लीजिए अगर 4 की दूरी पे ये P है तो B से भी तो 4 की दूरी पे ही P है। तो हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको, ये बिंदु P जो है मेरे प्यारे बच्चों A और B से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी पे है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ बाबू,
समान दूरी पे है। धीरे धीरे हर एक चीज़ को एक ही बार में समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपके अंदर वो चीज़ जाएगा। देखिए बिंदु P, मेरे प्यारे तो समझने का प्रयास, बिंदु P बिंदुओं A एवं B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। मेरे प्यारे दोस्तों बिंदु P जो है वो बिंदुओं A एवं B से क्या है, तो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। समदूरस्थ का मतलब हुआ जी ये यहाँ से जितना इसकी दूरी होगी उतनी ही दूरी इस B से भी इस पॉइंट की होगी। आ गया समझ में बाबू? नहीं समझ में आया, क्योंकि ये P जो है ये मध्य बिंदु है। तो जब ये समदूरस्थ होगा तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे, तो AP बराबर, इसीलिए AP बराबर BP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या आप लोग ऐसे PB भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम PB ही लिख देते हैं। AP बराबर PB हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसकी बीच की दूरी तो समान है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही ये भी बराबर होगा ना। तो इसीलिए हम लोग AP बराबर क्या किए, PB कर दिए। आ रहा है समझ में? अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। देखिए दिखाई पड़ रहा है ना इस साइड, AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। बस इतना अगर आप लोग समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये इस पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो आप लोग चुटकियों बना लेंगे और समझ जाएंगे। इतना समझ में आ गया बाबू? हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। और अभी नेक्स्ट पीछे की क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया था, तो अगर मान लीजिए कोई रेखा इस प्रकार है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम P है, और इसकी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होती है, तो AP बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी AP बराबर लिखे थे ना, AB बराबर, तो यहाँ पे A और P ये बिंदु है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x1, y1, और ये क्या हो जाएगा x2, y2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ना बाबू। अगर मान लीजिए हम लोग इसका वर्ग कर दे, तो AP स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करें, AP इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम लोग गणित का रूल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग लेफ्ट साइड में कुछ करेंगे यानी कि RHS में कुछ करते हैं तो हमें LHS भी उतना वही करना होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इस साइड में हमें स्क्वायर करना होगा। तो जब हम लोग इस साइड स्क्वायर करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस y2 माइनस y1 का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। बताइए कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम, समस्या या तकलीफ नहीं ना आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये सूत्र आपको बताया गया है दूरी सूत्र में ही, हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी प्रकार यहाँ पे भी AP का स्क्वायर है ना बाबू। तो A और P देखिए यहाँ से, तो ये हमारा x1 y1 हो गया, तो P ये हुआ, तो ये तो x2 y2 होगा ना, क्योंकि P का जो कोऑर्डिनेट होगा ये x2 y2 होगा। भले ही यहाँ पे x और y लिखा गया है, लेकिन ये जो होगा उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपली कुछ नहीं करना होता है। एक सेकेंड आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग दिखाई पड़ रहा है ना, ये इम्प्लाइड। अब यहाँ से इसको समझिए, AP स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, हमने दूरी निकाला है। क्या निकाला है, दूरी निकाला, क्योंकि इसकी अगर बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 लिखते हैं ना, तो x2 तो ये रहा, देखिए x2 y2 ये होता है इस साइड वाला पॉइंट, तो साइड वाला पॉइंट यहाँ पे x और y है, तो हम लोग मान लिए ये x2 और ये y2 है, ठीक है बाबू। तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा ना। अब रूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पे स्क्वायर था तो रूट नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए यहाँ पे अंदर रूट नहीं आया। समझ में आ गया? उसी प्रकार से हम लोग इसके भी बीच की दूरी निकालेंगे, इसके भी बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जब PB यानी कि ये x, तब ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग देखिए, हम चाहे तो इसको भी x1 और x1 x2 मान सकते हैं, इसको भी क्या मान सकते हैं, y1 y2 x1, इसको हम लोग x2 और y2 मान सकते हैं। हमें कोई से कहीं से कोई फर्क नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चाहे तो हम लोग x2 y2 इसको भी मान सकते हैं, और चाहे तो हम लोग x1 y1 इसको भी मान सकते हैं। हम किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं जो x माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार से सूत्र निकल के आता है, जो आपको आगे समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया
तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये समझने में ज़रूर ही हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये दूरी सूत्र ही है मेरे पास। तो हमने यहाँ पे जो लिखा है वो बस दूरी ही सूत्र लिखे हैं। कुछ कोई पहले भी लिख सकते हैं, कुछ बाद को भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्स को पहले लिखे हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बीच वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे पहले लिखे हैं और यहाँ पे भी इसको हमने क्या किया है तो पहले लिखे हैं। चाहे तो आप लोग इसको भी पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आशा है समझिए। इसको याद नहीं करना है, इसको आप लोग को समझना। मैं आप लोग को प्रश्न जब करवाऊंगा तो वहाँ पे फिर से इसका एक्सप्लेन करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे याद रखना होगा इस पॉइंट को, जो मिड पॉइंट अगर कोई मेरे पास तो कोई बिंदु अगर मिड पॉइंट में है तो उसका हम लोग नियामक जो ज्ञात करेंगे तो वहाँ से x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है, y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है। अब यहाँ से हम कुछ प्रश्न लिए हैं जो आपको समझाएंगे यहाँ से। अब देखिए कहा गया है बिंदु P का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। अब यहाँ पे तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को अगर नहीं बताया गया होता समदूरस्थ क्या है तब तो आप लोग इस प्रश्न को नहीं बना पाते। लेकिन आपके गुरुजी का कर्तव्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके प्रश्न अकॉर्डिंग आए वो सारे कंसेप्टों को क्लियर करना और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाना। मान लीजिए ये A पॉइंट है जो कि 6,5 है और ये B पॉइंट है जो कि 4,3 है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया बिंदु P का नियामक ज्ञात करने के लिए जो कि A और B से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है, जितना A से होगा दूरी पे उतना ही B से भी दूरी पे होगा। तो मान लेते हैं हम ये पॉइंट यहाँ पे है P जो कि x और y है ना, समझ में आ रहा है ना बाबू। अब देखिए A से जितना दूरी पे P है उतनी ही दूरी पे B से भी है, ये समान दूरी पे हो गया ना। इसका मतलब हुआ समदूरस्थ जब भी कहे तो समझ लेना ये मिड पॉइंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मिड पॉइंट है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना है वो सीख लीजिए। तो यहाँ से लिखिएगा, यहाँ जो आपको दिया रहता है सबसे पहले उसे हमें वो लिखना होता है ऐसे करके, b बराबर 4,3। अब हमें देखिए ये इसके नियामक ज्ञात करना है, x का नियामक ज्ञात करना। तो आप लोग डायरेक्टली सिंपल से यहाँ से x बराबर भी लिख सकते हैं 6 + 4/2, क्योंकि x1 प्लस x2, देखिए क्या सूत्र है x1 प्लस x2/2 है ना बाबू, x1 प्लस x2/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 × 4 = 10/2, 2 × 5 = 10 और y बराबर y1 प्लस y2/2। y1 कितना है 5 + 3/2 यानी कि 8/2, तो 2 चौके 8, यानी कि इसीलिए p बराबर जो हम लोग लिखेंगे मेरे पास तो क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे और फिर y। तो x का मान कितना निकला 5 और y का मान 4। तो हम लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं आया होगा। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, कोई दूसरा प्रश्न नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है बाबू। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा नहीं, तब आप लोग को ऐसे नहीं बनाना। सिंपल में क्या करना है, इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 6 × 4 = 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा x का मान। फिर y का मान निकालेंगे तो 5 और 3 को ऐड करना, ऐड को 2 से भाग देने पे 4 आएगा, तो 5 4 इसका नियामक आ जाएगा। आप लोग ऐसे बनाइएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी मान लीजिए ये कहा गया है बिंदु A एवं B बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न सेम रहता है मेरे पास तो, लेकिन उसका जो परिभाषा होता है वो अलग होता है, जो आपको को समझ नहीं आता है। ठीक है ना, ये भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी हमें रेखाखंड का अगर नियामक ज्ञात करना तो सिंपली क्या करेंगे, तो x1 प्लस x2, 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 निकल के आ जाएगा, और 3 3 6, 6 में भाग देंगे यानी कि यहाँ पे भी 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो बीच यानी कि रेखा P बिंदु का जो नियामक होगा वो 3 3 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं 3 नंबर में, तो आपको वहाँ पर कैसे सॉल्व करना है वो सीख लीजिए, समझ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये पॉइंट और ये यहाँ पे A है, ये कितना है 4 3, और ये B है, ये है 2 3, और ये मान लीजिए P है जो कि मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। तो यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा 4,3, B बराबर कितना हो जाएगा 2,3। हमें निकालना है मिड पॉइंट। तो x बराबर क्या होगा, तो 4 प्लस x1 प्लस x2/2, 6/2, 2 3 6, और y बराबर y1 प्लस y2/2, तो 6/2 यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए p बराबर कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3,3। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे बच्चों नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप लोग को
क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय भी हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। जो मान लीजिए एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ हो, वाई बिंदु पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से समदूरस्थ हो, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, 4-5 टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों इस पे आधारित, तो वो सारे टाइप को समझेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारा बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं, जो कि मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन करके चैप्टर होगा, अगर आप लोग को बस इतना ही जो मैं आप लोग को 5 पार्ट बताऊंगा, अगर 5 पार्ट या 6 पार्ट होगा उसको अगर समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ चैप्टर से कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेंगे। सारे प्रश्न आपके खुद बन जाएंगे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं तो डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करके चैप्टर खत्म करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको उसका बेसिक कंसेप्ट जो उसके पीछे का राज होता है वो आपको समझाते ही नहीं है। इसी की वजह से 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद जब आप लोग बनाते हैं तो आपके बनते नहीं है। हाँ, अगर आप लोग ये बना लेते हैं, इस प्रकार से समझ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में जाते टाइम मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर का रिवाइज नहीं करना होता है। बस वो क्या करना होता है, जो आपके क्लास नोट्स होते हैं बस उसे केवल आप लोग पलट लीजिएगा। बस 2-4 क्वेश्चन हम लोग करवाते जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। बस देख लीजिएगा, आपको ध्यान पे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, और इसे छोटे छोटे बच्चों के पास भी शेयर कीजिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो गाँव से पढ़ते हैं और जिसको उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई समझ में भी नहीं आता है, और जो वहाँ पे बहुत सारे टीचर नहीं है, छोटे छोटे यानी कि टीचर उतना अच्छे तरीके से उसको नहीं समझा पाते हैं, तो वह उस बच्चे को भी शेयर कीजिए कि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए और सारे बच्चों को सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज की पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।